बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों के अंत में या मध्य में कुछ रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कक्षा में है हम केवल यानी मात्र 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम यानी कोमा, तीसरा प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, चौथा विस्मयाबोधक चिन्ह। अब पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने के बाद उसके अंत में लगाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि वाक्य पूरा हो गया। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इस है के बाद जो यह निशान है वह पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई का निशान है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर यह वाक्य समाप्त हो गया। इसी तरीके से हम कल बाजार गए थे के पीछे यह चिन्ह यानी पूर्ण विराम लगाकर वाक्य की समाप्ति के बारे में पता चल गया। दूसरा है अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में जहां पर थोड़ा रुकना पड़ता है वहां पर हम अल्प विराम यानी कोमा का चिन्ह लगाते हैं। इसके प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि इस शब्द को बोलने के बाद थोड़ा सा रुकना है। रजनी, जया और रमा दोनों दोस्त हैं, तो रजनी और जया के बीच में हमने अल्प विराम लगाया यानी हमें यहाँ पर थोड़ा रुकना है। शेर, हाथी, भालू और जिराफ को देखने गए। शेर और हाथी के बीच में, हाथी और भालू के बीच में हमने अल्प विराम लगाया यानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुकना है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्न करते समय किया जाता है। जब प्रश्न हमारा समाप्त होता है उसके पीछे हम इस चिन्ह को लगा देते हैं। प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मीरा ने पत्र में क्या लिखा? तो इन दोनों वाक्यों के अंत में यह प्रश्न संबंधित वाक्य है, अतः अंत में इसने दोनों में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया गया। चौथा है विस्मयाबोधक। इस चिन्ह का प्रयोग नफरत, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, दुख, शोक आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आह कितना मीठा आम है, तो आह के बाद में हमने विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया। शाबाश, तो प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, तो यहाँ पर शाबाश के बाद हमने विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया। वाह, वाह के बाद में अरे, अरे के बाद में हाय राम, तो हाय राम के बाद में इन सभी शब्दों के पीछे हम विस्मयाबोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये सभी शब्द किसी न किसी विस्मय यानी हर्ष, दुख, सुख को बता रहे हैं, अतः ये विस्मयाबोधक चिन्ह कहलाते हैं। पाठ की समाप्ति के बाद में आइए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। लिखते समय रुकने के भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार 4 प्रकार होते हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयाबोधक। अब है इस पाठ का हमारा अभ्यास कार्य। सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या अल्प विराम? पूर्ण विराम। किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? करना उचित है। तुम नाराज हो, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। तुमने आम क्यों नहीं खाए? तुमने आम क्यों नहीं खाए? ग, हर्ष व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्ह या अल्प विराम
विस्मयाबोधक चिन्ह। प्रश्न दूसरा, दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसे दोबारा लिखें। तेज बारिश हो रही थी। यहाँ पर अल्प विराम। बंदर ठंड के मारे कांप रहा था। तभी चिड़िया, तोता, मैना आए। उन्होंने एक चादर लाकर दी। फिर तीनों ने मिलकर पकौड़ी खाई। वाह, क्या पकौड़ी बनी है। प्रश्न तीसरा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह वाक्यों को बोलने में जो रुकना पड़ता है उसे लिखित रूप में विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य की समाप्ति के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यदि हम किसी से कुछ पूछते हैं या प्रश्न सूचक जो शब्द वाक्य होते हैं उसके पीछे यानी उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रही हो, इसका उदाहरण है। इस तरीके से हमारा यह पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।